लखनऊ से खबर, जहां यूपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह जल्द होगा उत्तर प्रदेश में। समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां की जा रही है। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण में 2024 के इलेक्शन की छाप भी दिखेगी। मंत्रिमंडल के गठन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर खास फोकस रहेगा। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। विपक्षी पार्टियों के भी बड़े नेताओं को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से तैयारी की थी यूपी चुनाव में जीत की, परिणाम उनके मुताबिक नहीं आए। यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आलोक राय का हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए लाइव। आलोक जी, इंतजार अब उस दिन का है जब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? कौन कौन से बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और क्या खास रहेगा इस बार समारोह में? देखिए, बिल्कुल योगी सरकार 2 के गठन को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बैठकों का दौर जारी है। अब एक बार फिर कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह 10 बजे लखनऊ से दिल्ली जाएंगे। साथ ही साथ वहां पर डिप्टी सीएम जो हैं, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो भी रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, इसके अलावा BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक कल होगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, जहाँ पर उनकी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, जिसमें पीएम मोदी थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री संगठन। तो कुल मिलाकर बैठकों का दौर जारी है। और ये बैठकें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जिस तरह से बीजेपी 5 साल सत्ता में रही, बीजेपी ने सरकार चलाई 2017 से 2022 तक, तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो एक सत्ता विरोधी लहर बनती है, एक फैक्टर होता है। लेकिन उसको जो है उस सारे अनुमान को ध्वस्त करते हुए 37 सालों के बाद जिस तरह से कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी इससे जो है उस फील गुड है और बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और इसके साथ ही 4 राज्यों में कुल अगर बात करें तो कुल मिलाकर 4 राज्यों में उसकी वापसी हुई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, साथ ही साथ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उस चुनाव की पूरी छाप इस बार मंत्रिमंडल पर दिखेगी। जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो शपथ होगी, वो एक पूरा मेगा शो होगा और बड़ा इवेंट होगा। उसमें अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा बड़े नेता होंगे, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा प्रदेश भर के नेता रहेंगे, सांसद, विधायक, इसके अलावा अन्य राज्यों में जो भी बीजेपी शासित है वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भी वहाँ के बड़े कद्दावर नेता हैं वो सब रहेंगे। साथ ही साथ अन्य ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे और इस बार बीजेपी के टिकट पर जीते हैं, उनको भी पार्टी कहीं ना कहीं जो है तवज्जो देगी। तो कुल मिलाकर एक क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को बिल्कुल ध्यान में रखेगी बीजेपी, ताकि 2024 में एक अच्छा मैंडेट उसको मिले। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर 2024 को जीतना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वापस लाना है। तो इससे समझा जा सकता है कि 2022 जो है बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। और जाहिर सी बात है बीजेपी 2022 में यूपी में वापस आ चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यह मौका भी है और दस्तूर भी है कि इस शपथ ग्रहण समारोह जो योगी सरकार पार्ट 2 का, इसको जो है एक मेगा इवेंट बनाया जाए और सभी को यह मैसेज दिया जाए कि किस तरह से बीजेपी जो कहती है वो करती है। और इसीलिए एक व्यापक तैयारी हो रही है इस शपथ ग्रहण को जो है समारोह हमें आलोक जी देखने को मिलेगा। और इसे एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी भी यहाँ की जा रही है, जिसमें कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के और केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी चेहरे इसमें नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।